हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा 17 जुलाई को। एक बड़ी खबर की राज्य में सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा 17 जुलाई को होगी। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा सभी जिलों को पत्र भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पत्र में कहा गया है कि आकलन परीक्षा के पहले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की सत्यापन जरूरी है। साथ ही जो शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनका एक अवसर समाप्त हो जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 मौके दिए जाएंगे और सभी जिलों को 22 जून तक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, सभी निचली अदालतों का बदलेगा समय 27 जून से। इधर राज्य के सभी निचली अदालतों के समय में 27 जून से बदलाव होगा। ये बदलाव झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। सभी सिविल कोर्ट का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक निर्धारित होगा। इस संबंध में रांची जुडिशियल कमिश्नर ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट आज होगा घोषित। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल मंगलवार को मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी करेगा। झारखंड के लगभग 4 लाख से अधिक बच्चों के भाग्य का फैसला आने वाला है। इसे लेकर जैक ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। आज दोपहर के 2:30 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ऑनलाइन रिजल्ट जारी करेंगे। मैट्रिक में 4 लाख जबकि इंटर साइंस के 66,000 से अधिक बच्चों ने परीक्षा दिए हैं। अगले सप्ताह तक इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट भी जारी करने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 26 महीने के बाद मेला, जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर लगा प्रतिबंध हटा। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में मार्च 2022 से लगे मेला जुलूस पर प्रतिबंध को राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी ने हटा लिया है। सभा और बैठकों में लोगों की संख्याबद्धता को भी समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। इधर रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पर हमले की आशंका जताई गई है। इसे लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस के 100 से अधिक जवानों को पार्टी कार्यालय के सामने तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर ओवैसी की चुनावी सभा को प्रशासन की अनुमति। इधर मांडर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार धान के पक्ष में 19 जून को होने वाली चुनावी सभा को जिला प्रशासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल से मिला हिंदू जागरण मंच का प्रतिनिधि मंडल। इधर झारखंड हिंदू जागरण मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने प्राचीन कालीन मंदिर और हनुमान मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट की स्थापना और चर्च रोड और हिंदपीढ़ी पुरानी रांची किशोरगंज के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची बार भवन में योग प्रशिक्षण, न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता हुए शामिल। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए शनिवार को बार भवन रांची जिला बार एसोसिएशन की ओर से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्ता एवं न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत बंद के कारण 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, यात्री हुए परेशान। इधर अग्निपथ के विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का कल मिला जुला कर व्यापक असर देखने को मिला। पूर्व में रेलवे ट्रेनों को जलाए जाने की वजह से अनेक स्थानों पर रेल सेवा रोक दी गई थी। वहीं रेलवे ने बताया है कि विरोध को देखते हुए दिल्ली जाने वाली 71 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ इधर कई राज्यों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में प्रदर्शन के कारण सोमवार को 500 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया था। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निपथ विवाद पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री। इधर अग्निपथ विवाद के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बड़े सुधार शुरुआत में खराब लग सकते हैं, बाद में फायदा मिलेगा। कर्नाटक की धरती से युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को हर युवा के लिए खोल दिया है। देश में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में ही कराने होंगे मरीजों को सभी टेस्ट। इधर रिम्स में इलाज के लिए आने वाले
मरीजों को अब सभी तरह के टेस्ट हॉस्पिटल में ही कराने होंगे। बाहर के इलाज को मान्यता नहीं दी जाएगी। डॉक्टरों की ओर से नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मरीजों को रिम्स में ही जांच करानी होगी, बाहरी जांच मान्य नहीं होगी। ये मरीजों के लिए तो सही है, लेकिन टाइम से टेस्ट कराना और फिर रिपोर्ट हासिल करना उनके लिए चुनौती साबित होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को हरा रंग की ड्रेस पहनाएंगे सरकार। इधर झारखंड में 35,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब हरे रंग की पोशाक पहनाएंगे। स्कूलों को भी हरी रंगत दिए जाने की तैयारी चल रही है। सरकार के मुताबिक हरा रंग स्कूलों और बच्चों के लिए मुनासिब होगा। इस रंग के लिए विशेषज्ञों से राय भी ली गई है, पर राज्य सरकार के इस फैसले पर सियासी गहमागहमी भी शुरू होने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। इधर राज्य मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। मनरेगा कर्मियों के मानदेय वृद्धि सहित सड़क पुल के भी कई प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला राज्य कर्मियों के लिए होगा, जिसमें 2004 से नियुक्त सारे सरकारी विभागों में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर कैबिनेट में निर्णय होगा और इस संबंध में वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। फाइल फिलहाल गोपनीय रखी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान समर्थन में नारेबाजी पर राजनीति तेज। इधर AIMIM प्रमुख असुद्दीन अवैसी के आगमन पर रांची एयरपोर्ट पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मामले में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। हालांकि रांची डीसी ने सोमवार की शाम तक इसकी जांच रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों से मांगी है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश सहित भाजपा नेताओं के अलावा विधायक सरयू राय ने भी इस पर राज्य सरकार को घेरा है। वहीं विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर ऐसे मामलों में त्वरित एक्शन नहीं लिए जाने का आरोप भी लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी। इधर झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किया है और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना से बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय पंचगव्य सम्मेलन 22 से। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय पंचगव्य विद्यापीठ कांचीपुरम एवं झारखंड पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में तृतीय पंचगव्य सम्मेलन का आयोजन रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय प्रेक्षागृह में 22-23 को किया जा रहा है। आयोजन में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु के 100 से अधिक पंचगव्य चिकित्सक भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून के आते ही रांची में गिरा पारा। इधर झारखंड में मानसून के आते ही रांची का मौसम सुहावना हो गया है। राजधानी के तापमान में गिरावट आ गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक 54 मिलीमीटर बारिश गोड्डा में दर्ज की गई है। इधर 21 जून यानी कि आज राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण भागों यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 22 जून को पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले के कई भागों में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है। रांची में 21 और 22 जून को सामान्य बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14वें वित्त आयोग की राशि से हुए कार्य और पंचायत भवन निर्माण का होगा ऑडिट। इधर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों पर महालेखागार झारखंड कार्यालय ऑडिट कराएगा। पंचायती राज विभाग ने ऑडिट कार्य के लिए उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद बोकारो, गिरिडीह, साहेबगंज, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, चतरा
पश्चिमी सिंहभूम को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर ST/SC एक्ट से संबंधित 1200 मामले लंबित। इधर झारखंड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून से संबंधित करीब 1200 मामले लंबित है। जानकारी के मुताबिक ST/SC से संबंधित मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सरकार को रिमाइंडर भेजा है। वहीं दूसरी ओर राब्ता हज कमेटी ने उपद्रवी हिंसा में घायल मरीजों का लिया जायजा। इधर झारखंड राब्ता हज कमेटी ने रिम्स में इलाज करा रहे उपद्रवी हिंसा में घायल मरीजों का जायजा लिए है। रिम्स में इलाजरत लोगों से मिलकर सरकार से उनके बेहतर इलाज का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मैट्रिक इंटर की तरह ही होगा पहली से लेकर 7वीं तक का मूल्यांकन। इधर सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटर की तरह ही पहली से लेकर 7वीं तक की वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। एक स्कूल के स्कूलों का मूल्यांकन कार्य दूसरे स्कूल में कराने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है। मूल्यांकन कार्य 21 जून से शुरू यानी कि आज से शुरू होने वाला है और 25 जून तक काम पूरा कर लेना है। 30 जून तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 30 लाख लोगों को रोजगार देगा फॉरएवर मैट्रिक्स। इधर ई-कॉमर्स बिजनेस सिस्टम फॉरएवर इंटरनेशनल का पहला मेगा सेमिनार रविवार को पुरानी विधानसभा परिसर स्थित MLA क्लब के सभागार में संपन्न हुई। सेमिनार में अधिकारी बेरोजगारी व्यवसायी समेत लगभग हर वर्ग की सहभागिता रही और इस सिस्टम से जुड़कर कामयाबी का परचम लहरा रहे कई एक्सपर्ट ने इस मौके पर अपनी बातें साझा की है। इधर उन्होंने दावा किया है कि इस सिस्टम में इतनी ताकत है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही कम से कम 30 लाख युवा इस ऑनलाइन बिजनेस प्रणाली से जुड़कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगे और प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर विश्वविद्यालय प्रोवीसी की नियुक्ति पर गवर्नर से मिले CM। इधर राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में भेंट किए हैं। इस दौरान दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में चर्चा हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अग्निवीरों की बहाली जुलाई से। इधर देश के कई हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को सेना ने अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगले महीने यानी जुलाई से शुरू होगा। अधिसूचना में सेना ने कहा है कि नए मॉडल के तहत नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए सेना की भर्ती वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर उद्योग घरानों ने अग्निवीरों की नौकरी के खोले द्वार। इधर उद्योग जगत के दिग्गजों ने कहा है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद अपनी नौकरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी कंपनियों में नियुक्ति प्रक्रिया में वे हर हाल में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा है कि अग्निवीरों के रोजगार के लिए कारपोरेट सेक्टर में भारी संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रशिक्षित और सक्षम अग्निवीरों को अपनी कंपनी में नियुक्त करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर दलगत चुनाव नहीं कराने वाली नियमावली होगी स्वीकृत। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनावों का मार्ग खुल गया है। लगभग तय हो गया है कि निकायों के चुनाव दलगत आधार पर नहीं किए जाएंगे। इससे संबंधित नियमावली को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक है, इसमें प्रस्ताव लाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रावत बने प्रधान मुख्य वन संरक्षक। इधर भारतीय वन सेवा के अधिकारी अरुण सिंह रावत को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। इस संदर्भ में वन विभाग ने सोमवार को अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। वहीं दूसरी ओर अजीत कुमार सिन्हा बने रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कर दी है। अजीत कुमार सिन्हा रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं। वहीं इधर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की पूर्व कुलपति अंजलि गुप्ता जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त की गई है। वहीं प्राध्यापक सुखदेव भोई BBMKU के कुलपति बने हैं। साथ ही प्राचार्य तपन कुमार सांडिल को DSP-MU की कुलपति बनाया गया है। साथ ही इधर विमल प्रसाद सिंह को दुमका स्थित सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बेअसर रहा बंद, सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात थे जवान। इधर रांची शहर
शहर में सोमवार को विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा बुलाया गया भारत बंद बेअसर रहा। छात्र संगठनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद बुलवाया था और पुलिस प्रशासन ने बंद की घोषणा होने के बाद पूरी तैयारी कर ली थी और पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर 3000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था। साथ ही साथ इधर रांची से खुलने वाली 6 ट्रेनें रद्द। अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के कारण सोमवार को ट्रेन परिचालन प्रभावित रहा। रांची से खुलने वाली 6 ट्रेनों को रद्द किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 महीने में पूरी होगी रांची हिंसा की जांच। इधर रांची के मेन रोड में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसक झड़प मामले की जांच के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति को जांच के लिए 1 महीने का समय चाहिए। समिति ने इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा। साथ ही इधर रांची के मेन रोड में 10 जून को हुई हिंसा के बाद से 6 थाना क्षेत्रों में लागू निषेधाज्ञा को सोमवार को हटा ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कर्मियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। इधर सोमवार को एचईसी के सभी विभागों में काम कर रहे कर्मचारी के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। अब तक कुल 400 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये अभियान 3 दिनों तक चलेगा और ये सभी हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति से जुड़े आवेदनों पर जल्द कार्रवाई का दिया आदेश। इधर उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में कल्याण विभाग की योजनाएं मसलन छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, अत्याचार राहत अनुदान और बिरसा आवास निर्माण और छात्रावास जीर्णोद्धार, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत कई अन्य योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदनों से संबंधित समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से प्लास्टिक से बनी सामग्री हो जाएगी बंद। इधर सरकार के आदेश के बाद 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में कमर कस चुके हैं। इस संबंध में बताते चले, इधर नगर निकाय शहर के व्यापारी संगठनों के साथ बैठक कर सरकार के इस आदेश से अवगत करा दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 किलो अनाज योजना में अनियमितता का आरोप। इधर भाकपा माले जिला कमेटी द्वारा सोमवार को सदर प्रखंड के प्रवेश मुख्य सड़क के किनारे मजदूरों और किसानों की समस्याओं के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। भाकपा माले के वरीय नेता अरुण सहाय ने धरना का नेतृत्व किया। इसके बाद मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया है।